मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं, जिन्होंने चंद सांसदों के लालच में बिहार की चिंता नहीं की। बिहार के युवाओं का भविष्य इन नेताओं के हाथ में बेच दिया। नीतीश जी चाहे जितने बड़े लीडर हों, वो प्रशांत किशोर को उन्होंने नहीं बनाया है। नीतीश कुमार के बनने में हमने थोड़ा कम या ज्यादा प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया। समाधि पर फूल चढ़ाने के बजाय आपके सर में माला डाल दें, ये कोई भूल से थोड़ी ना हो जाए। आप देख रहे हैं जहां पर कि 100 लोग 150 लोग जहरीली शराब पीकर जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये आदमी पॉकेट में हाथ डालकर कहता है जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। आप यहां से अभी दिल्ली जाइएगा और पायलट जो आपका होगा प्लेन का, अगर कोई बता दे कि आदमी मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, तो आप फ्लाइट में बैठिएगा, उतर के भागिएगा। हम एक पूरा खंड अपना स्किप करके आगे आ गए। हमने नीतीश कुमार के नाम से, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, एक पूरा सेगमेंट ही रखा था इंटरव्यू में। हम देख रहे हैं कि बार बार उनकी बात चली ही आ रही है। एक वो पब्लिक लाइफ उनकी बहुत लंबी रही है, फॉर डेकेड्स वो पब्लिक लाइफ में है, लेकिन एक रिजर्व व्यक्ति माने जाते हैं और कम लोग ही मतलब इतना उनके कभी करीब रहे कि उनके घर में रहे हों। एक आप भी हैं कोई नहीं रहा, मेरे छोड़कर कोई नहीं रहा। तो और उस समय कहा जाता था कि पुत्रवत उनका बिहेवियर आपने घोषित किया। आपने क्या उसमें देखा था, क्या आपने उनके व्यक्तित्व में देखा था जिस वजह से आपने उस नहीं, एक चीज जो उस समय मुझे दिखा था और आज भी मानने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार बेईमान नहीं, चोर नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन फिर तो मनमोहन सिंह जी भी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। हाँ। लेकिन भ्रष्टतम सरकार के मुखिया बने। समाज ने तो उनको यूपीए 2 को भ्रष्टतम सरकार मान के हटाया। वही हाल नीतीश कुमार का है। व्यक्तिगत तौर पर आज भी कोई मेरा कहीं भी भाषण उठाकर देख लीजिए, मैंने तो पब्लिकली कहा कि नीतीश कुमार की एक खासियत है, 18, 19 साल 20 साल भी पद पर रहने के बाद व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्ट न होना, चोरी न करना, ये साधारण कैरेक्टर की बात नहीं है। लक्ष्मी की गर्मी इतनी होती है कि अच्छे से अच्छे आदमी का ईमान डोलता है, वो बात ठीक है। लेकिन राजनीतिक भ्रष्टता जो है वो सिर्फ पैसे की भ्रष्टता नहीं है। अगर आप आज किसी के साथ जीतते हैं, किसी के साथ चले जाते हैं, किसी क्रिमिनल को अपने साथ रखते हैं, भ्रष्ट लोगों को अपने इर्द गिर्द, अगर राजा के दरबार में सब चोर बदमाश ही भरे हुए हैं, राजा ईमानदार रह के भी क्या फायदा है। व्यक्तिगत ईमानदारी एक सीमा के आगे उसका कोई महत्व नहीं है। तो जो आपने कहा क्या अच्छा लगा था, अच्छा ये लगा था कि 2005 से 2010 के दौर में नीतीश कुमार बिहार को सुधारते हुए दिखे थे। 2005 से 10 के दौरान बिहार में सुधार होता दिखा था। 2005 से 10 के दौरान लगा था कि हम लोग के पास भी कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा रहा है, इसलिए उनकी मदद की थी, इसलिए उनके साथ खड़े हुए थे। लेकिन जब उन्होंने रास्ता बदल लिया तो लोकतंत्र में हमारी जिम्मेवारी है कि उनका विरोध होना चाहिए, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। चाहे मेरे व्यक्तिगत संबंध उनसे पुत्रवत पिता तुल्य हो, अलग बात है, लेकिन जहां तक बिहार का मसला है उसमें वो संबंध आड़े नहीं आएगा। मेरा व्यक्तिगत नीतीश कुमार से कोई लड़ाई नहीं, आज भी मेरी कोई लड़ाई नहीं नीतीश कुमार से। कभी आपने जितने कैंडिडेटली आप उनको याद कर रहे हैं उस टाइम के नीतीश को, कभी आपने ऐसे बात करने की कोशिश नहीं की? जो सारी बातें इंटरव्यू में बहुत बार बात करी है। ऐसा क्या, नीतीश कुमार से तो कोई हमारी बात कोई बंद थोड़ी ना हो। नीतीश कुमार से तो जब भी वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके अलावा भी मेरी बातचीत कई बार हुई है। अब उनकी अपनी व्यस्तता है, मेरी अलग व्यस्तता है, और दूसरी बात है कि हमारे राजनीतिक रास्ते हमारे अलग अलग हैं। ठीक बात है। वो भाजपा के साथ हैं, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह के घटिया भ्रष्ट लोगों को अगल बगल बैठा रखा है, उससे हमारा कोई सरोकार ही नहीं हो सकता। आपने एडवाइस किया था इसके अगेंस्ट? अरे इन सबको हटा के मैंने फेंक दिया था जब मैं था, तो अब जाकर देख लीजिए ना, आज जितने लोग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 15 में इनका साया भी कहीं अगल बगल नहीं। कई बार लोग ये कहते हैं कि अगर आप थोड़ा धैर्य रखते तो ये पूरा का पूरा आप ही के पास आना था, ये पूरा साम्राज्य जो भी एक जदयू का अपना बना हुआ है। तो आप डिप्टी सीएम पद को लेके बड़ा नाराज चल रहे थे, क्या बात सही है? ये फालतू की जो बात है, धैर्य रखकर क्या मिल जाता, मुझे साम्राज्य मिल जाता? मैं कोई यहाँ साम्राज्य लेने आया हूँ? नहीं, मेरे साथी के कहने नहीं, अपने प्रश्न में ही आपने मेरे कैरेक्टर को बता दिया। हम उनमें से नहीं हैं जो धैर्य रखकर साम्राज्य लेने आए हैं। अगर हम जो करने आए हैं, अगर हम बिहार में सुधार नहीं कर पा रहे हैं, आप तो ठीक कह रहे हैं, हम धैर्य रखने की क्या जरूरत है, वही बैठे रहते। तो जैसे 4 दूसरे चोर लूट रहे, वैसे हम भी बैठ के लूट रहे हैं। लेकिन आप उनको साइड कर सकते थे। कैसे कर सकते पोजीशन अपने पास कैसे कर सकते थे? जब आप जो नेता है
वही आदमी कह रहा है कि नहीं ये 4 आदमी भ्रष्ट रहेगा, तो आप कैसे उसको साइड कर दीजिएगा? और क्यों रहे हम, क्यों धैर्य रखें, क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? जब सीए हमने छोड़ा किस मुद्दे पर, सीए एनआरसी के मुद्दे पर, सीए एनआरसी के मुद्दे में पार्टी में चर्चा हुई, ये तय हुआ कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। बिना मेरे से फिर राय किए हुए सीए एनआरसी के पक्ष में नीतीश कुमार ने वोट दिलवा दिया। मैंने आकर उनसे पूछा कि भाई क्यों वोट दिलवा दिया, तो उन्होंने बताया कि अरे वो तो पार्लियामेंट में सांसदों ने दे दिया, हम लोग बिहार में लागू नहीं करेंगे। तो मेरा उस पर विरोध था, मेरा विरोध था कि भाई तब तो ना आप उधर हो ना इधर हो, दोनों को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो राजनीति नहीं करना चाहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने हटा दिया, हमें हट गया। भाई नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को थोड़ी ना बनाया है। नीतीश जी चाहे जितने बड़े लीडर हो, वो प्रशांत किशोर को उन्होंने नहीं बनाया है। नीतीश कुमार के बनने में हमने थोड़ा कम या ज्यादा प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है। ऐसा नहीं है कि दल में जो लोग उनके बैठे हुए हैं वो नीतीश के बल पर है, हम उनके बल पर नहीं है कि वो हमको अपने यहाँ बैठा के रखेंगे और अपने हिसाब से काम चलाएंगे। मेरी सहमति होगी, मैं आपको लीडर मानता था, वो ठीक है, लेकिन मैं अपने शर्तों पे ही रहूंगा। मैं किसी का झंडा ढोने वाला नहीं हूं, मैं अपने दम पर हूं, अपने काम के बल पर हूं। मैं कोई अपने पिताजी के नाम से यहाँ नहीं आया हूं, मैं किसी के पैरवी से नहीं आया हूं। अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपनी प्रयास से यहाँ पहुंचा हूं और मैं अपने शर्तों पर ही काम करता हूं। आपने ठीक कहा, धैर्य रखते तो हम तो मोदी जी के साथ भी कुछ कर सकते थे, धैर्य रखते तो नीतीश के साथ भी हो सकते थे, धैर्य रखते तो किसी भी राज्य में किसी पार्टी में कुछ बड़ा हो जाते। वो बनना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। उद्देश्य ये है कि जो मैं करना चाहता हूं वो कर पा रहा हूं कि नहीं। 14-15 तक जो नीतीश का एक राजनीतिक कैरियर रहा है और 15 से 25 का जो दौर है, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये वही नीतीश कुमार हैं 2010 में खड़े होकर कहा कि नरेंद्र मोदी को बिहार में घुसने नहीं देंगे, हमें नहीं जरूरत, हम एलाइज हैं लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। आज नीतीश कुमार उनका पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं कि सर हमारी मदद कीजिए। हमने इसी नीतीश कुमार के सुशासन का भी दौर देखा है, जबकि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग में बिहार में एक तरह से पैसे का लेन देन बंद हो गया था। आज कोई भी यहाँ सरकारी पद नहीं है जहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ओपन बाजार और दरबार न लगा हुआ हो। आपने वो नीतीश कुमार को भी हम लोगों ने देखा है जिसने पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना हुई तो पद से इस्तीफा दे दिया। और आज हम वो नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं जहां पर कि 100 लोग 150 लोग जहरीली शराब पीकर जिसकी मृत्यु हो जाती है तो ये आदमी पॉकेट में हाथ डालकर कहता है जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। तो 14-15 के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। आज के नीतीश कुमार में मानवीय संवेदनाएं मर गई हैं, राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई है और प्रशासक के तौर पर यह आदमी बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं बचा है। और उसकी एक वजह यह है कि उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति में इतना गिरावट है। जब आप अपने शरीर की चिंता नहीं कर सकते हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप सामने वाले का सहयोगियों का नाम तक नहीं याद कर पा रहे हैं कि इस जिले में है ये आपको नहीं पता है, तो उस जिले की समस्या का समाधान कैसे करा दोगे भाई। ये तो लोकतंत्र की एक तरह से मतलब त्रासदी है कि सिपाही होने के लिए, मास्टर होने के लिए मेडिकल का जांच होता है और राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री का अगर मानसिक हालत ठीक नहीं है तो उस पर कोई जांच नहीं है। सर क्या आपको लगता है कि इस बार ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि अगर ये नैरेटिव ये फैलता चला गया कि उनका जो मुख्य फैलता चला गया, चल ही रहा है। हाँ, तो अगर जब से मैंने ये बात, देखिए ये बात शुरू मैंने नहीं की है, नवंबर 2023 में नीतीश कुमार के राजनीतिक सहयोगी मित्र तब सुशील कुमार मोदी जी ने विधानसभा के बाहर खड़े होकर पहली बार यह बयान दिया कि नीतीश कुमार को कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। उसके बाद से तमाम नेता इस तरह के बयानबाजी करते रहे। मैंने कभी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर टिप्पणी नहीं की जनवरी 2025 तक। जनवरी 2025 में जब मैं आमरण अनशन पर यहाँ बैठा था बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर, तब जो सरकार और सरकार के जिस तंत्र से हम लोग की बातचीत हो रही थी, उन लोगों से बातचीत करके ये लगा, समझ में आई बात कि भाई नीतीश कुमार को ये जानकारी ही नहीं हो रही है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, जैसे उनको ये पता ही नहीं चला था पेपर लीक हो गया है। ये कब हुआ? तो जब उस आदमी को ये पता ही नहीं चल रहा है कि बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो उस पेपर लीक के मामले पर कोई धरना दे रहा है या अनशन पर बैठा है, इसकी जानकारी कैसे होगी? तब मैंने कहा कि भाई कम से कम इनकी मानसिक जांच होनी चाहिए। और उसके बाद जो उनके
पिछले कुछ दिनों से जो वीडियो आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? इतना लंबा जो आदमी 30 साल 20 साल से मुख्यमंत्री है, राष्ट्रगान बज रहा है, उस आदमी को पता नहीं चलेगा, वो आदमी ताली बजाने लगेगा। ये संभव है कि भूल से हो जाए कि आपकी पिता के समाधि पर फूल चढ़ाने के बजाय आपके सर में माला डाल दें? ये कोई भूल से थोड़ी ना हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति को दिखा रहा है, उनके स्वास्थ्य की स्थिति को दिखा रहा है। तो सर क्या ये चुनाव को प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। और बाकी अच्छा ये बताइए क्यों नहीं करेगा? 13 करोड़ के लोग, 13 करोड़ लोगों का राज्य, क्या वो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री अगुवा बनाना चाहते हैं जो मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ न हो? आप यहां से अभी दिल्ली जाइएगा और पायलट जो आपका होगा प्लेन का, अगर कोई बता दे कि आदमी मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, तो आप फ्लाइट में बैठिएगा कि उतर के भागिएगा? तो बिहार के जहाज का जो पायलट है, अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ये मुद्दा कैसे नहीं है भाई? बहुत बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार चाहे जितने बड़े मैन्यूवरिंग करने वाले हों, 2020-21 में जब लोगों ने कोविड के दौरान बिहारियों ने अपनी दुर्दशा देख ली, नीतीश कुमार का उस दिन से राजनीतिक इकबाल खत्म है। मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इज नॉट इवन हाफ द लीडर ऑफ व्हाट ही वाज प्री कोविड। ऐसा नहीं है। लेकिन लालू जी एक बार जीतने के बाद भी 15 साल से क्यों राज कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ही उनका बैसाखी बनकर उनके साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार 42 विधायक के साथ बिहार पे कैसे रूल कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा ही उनको लाडला मुख्यमंत्री बनाकर यहाँ बैठाए हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं, जिन्होंने चंद सांसदों के लालच में बिहार की चिंता नहीं की, बिहार के युवाओं का भविष्य इन नेताओं के हाथ में बेच दिया।